अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी नौजवान कराची का रहायशी 19 साला निदाल उसके इश्क में मुब्तला अमरीकी खतून पाकिस्तान से जाने के लिए रजामंद नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर इसका बहुत ही चर्चा है। असल हक़ाइक़ सामने आ गए हैं जो कि उसके बेटे ने मीडिया को इंटरव्यू देकर बताए हैं, और इसके अलावा वो भी अमेरिका जाने पे रज़ामंद हो गई है। इस पे आज बात करेंगे। पहले एक छोटी सी वीडियो आपकी नज़र। It's none of your business. Now go home. दिल वाली दुल्हा लेकर जाएगी। सोशल मीडिया पर परवान चढ़ी मोहब्बत जान को आ गई। अमरीकी महबूबा का पाकिस्तानी महबूब के बगैर वापस जाने से इनकार, घर के बाहर धरना दे दिया। कराची का नौजवान नदाल अपने खानदान समेत अपार्टमेंट को ताले लगाकर रूपोश हो गया, लेकिन ओनेजा एंड्रयू का दिल कहता है नदाल मजबूर है, बेवफा नहीं। No, he's not a cheater. I'm sorry. And it's private because we Muslim and we don't disclose our business. ओनेजा एंड्रयू ने मुस्तकबिल की प्लानिंग बताई कि बच्चे अमेरिका से दुबई लाऊंगी, जैसे ही पैसे जमा हुए गई भी तो फिर लौट आऊंगी। Well, my plan is after y'all take you this place and y'all start having this money coming in, I'm moving my family out from the 6th floor and my son is from New York. We all moving to Dubai. But my demands are serious and they gotta be consistent. I'm not playing because I will come back. मोहल्लेदार इस प्रेम कहानी से तंग आ गए। कहा अहदो पैमान किसी और ने किए, खातून ने जीना हमारा हराम कर दिया। हमें क्या पता क्या मुतालबा है और क्यों आई है बच्चे छोड़कर भाई, क्यों आई है। कराची पुलिस ने कमरा देने का कहा तो खातून न मानी, विमेन थाने ले गए, वो फिर वापस आ गई। डीएसपी कैसर शाह कहते हैं सिक्योरिटी पर 2 खवातीन अहलकार लगा दी हैं। इनको हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से लेके गए थे, इनसे पूछा कि इन्हें कहाँ ड्रॉप करें, गेस्ट हाउस या एम्बेसी या जहाँ भी। ये गई थी, साथ हमारे डीएसपी डिफेंस भी थी, एसएचओ वुमेन भी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं यही रहना चाहती हूँ। 19 साला नदाल की मोहब्बत में 2 बच्चों की मां ओनेजा एंड्रयू अक्टूबर में अमेरिका से कराची आई। नौजवान के वालिदैन के इनकार पर खातून का इसरार बढ़ गया। अमेरिकी कौंसलेट, पुलिस सब समझा बुझा कर हार चुके। खातून कहती है हुकूमत उसे पाकिस्तानी शहरियत दे और हफ्ते का $3000 वजीफा लगाए। जी दोस्तों, ये अमेरिकी खतून 24 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और 1 हफ्ते के वीज़े पे आई, और जब ये वापस जाने लगी तो इसने अचानक अपनी फ़्लाइट में शोर शराबा शुरू कर दिया, और आधा घंटा इसने इसकी वजह से फ़्लाइट जो थी वो लेट हुई। काफ़ी अदारे के समझाने पे इसने रज़ामंदी ना ज़ाहिर की। ये फ़्लाइट से नीचे उतरी और इसने कहा कि मैंने अमेरिका वापस अभी नहीं जाना। इसको एएसएफ के जवानों ने अपनी तहवील में लिया और इससे पूछताछ शुरू की कि आखिरकार क्या वजह है कि तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो गया है, टिकट तुम्हारी कन्फर्म है और आप वापस अमेरिका नहीं जा रही। तो इसने बताया कि कराची गार्डन टाउन का एक नौजवान लड़का है, 19 साल उसकी उम्र है, मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसकी खातर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर आई हूँ और मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़ के आई हूँ, तो मैं उससे शादी किए बगैर नहीं वापस जाऊँगी। यहाँ से कहानी का एक रुख शुरू हुआ। यह खतून वापस उसी लड़के के फ्लैट के बाहर आती है और वहाँ पे आके शोर शराबा करती है, और यहाँ तक कि वहाँ धरना देकर बैठ जाती है। बात गवर्नर सिंध तक पहुँचती है। वो अपनी कोशिश करता है, इसके वीज़े को की मुद्दत को बढ़ाता है और टिकट दोबारा से इसकी कंफर्म करवाता है, लेकिन ये खतून फिर भी जाने पे रजामंद नहीं हुई। रमज़ान छिपा जो कि वहाँ पे एक वेलफेयर चलाते हैं, वो इसे अपने सेंटर ले जाते हैं, वहाँ इसको समझाते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो फलाई अदारे हैं वो इनसे रब्ता करते हैं, तो ये फिर किसी की भी बात नहीं मानती। फिर पुलिस इसको वुमेन थाने मुंतकिल करती है।
वहाँ पे इससे मज़ीद पूछताछ होती है तो इसका यही बताना होता है था कि मुझे नदील मेमन से प्यार हुआ है और मैं उससे शादी किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जब उस लड़के का पता किया गया तो वो लड़का वहाँ से फ्लैट को ताला लगा के फ़रार हो चुका था, अपनी फैमिली के हमरा कहीं और मुंतकिल हो गया। मोहल्लेदारों का कहना था कि इस औरत को अक्सर हमने 2-4 दिन यानी कि हमने उस लड़के के साथ गाड़ी पे आते जाते देखा है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये औरत कौन है। अब कहानी खुल के सामने आई। ये औरत वुमेन थाने से भी वापस आ जाती है। फिर पुलिस ने इसके ऊपर एक इंस्पेक्टर वुमेन को तैनात किया जो इसकी देखभाल करे, आया इसे कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचे। देखभाल क्यों नहीं करनी थी? आखिरकार ये कोई पाकिस्तानी औरत नहीं थी, पाकिस्तान की बेटी नहीं थी, ये एक सुपर पावर मुल्क अमेरिका की बेटी थी। तो इसलिए गवर्नर सिंध, हमारे पुलिस के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखना था। ये खतून नदील मेमन के घर के बाहर ही बैठी रहती सारा दिन और वहीं पे ही सो जाती और बस सिर्फ इतना ही कहती कि मैं नदील मेमन से शादी किए बगैर नहीं जाऊँगी। हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ से फिर मैं अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान आ जाऊंगी। हर नौजवान की ख्वाहिश है कि वो यूएसए की लड़की से शादी करे, वहाँ की नेशनैलिटी ले, वहाँ पे रहायश पजीर हो। लेकिन ये एक अजीब वाक़या है कि यूएसए की लड़की पाकिस्तान आ गई है और पाकिस्तानी लड़का आगे आगे भाग रहा है। उस लड़के का, नदील मेमन का एक बयान सामने आया है कि ये औरत मेरे साथ फेसबुक पे फ़िल्टर लगा के बात करती थी। तब मुझे ये औरत बहुत खूबसूरत लगी तो मैंने इसे शादी के लिए रज़ामंदी का इजहार किया। लेकिन जब मैंने अब इसका ओरिजिनल फेस देखा है तो मुझे अच्छी नहीं लगी। बस इतना कह के वो मंजर आम से गायब हो गया है। अब इस औरत को वहाँ पुलिस ने एक हॉस्पिटल नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल किया। वहाँ पे इसके टेस्ट हो रहे हैं जिसमें इसकी हीमोग्लोबिन जो है वो कम आई है। अभी इसके मज़ीद टेस्ट दरकार हैं, तो इसीलिए वहाँ वफाक से रब्ता किया गया है और वफाक से कहा गया है कि अमरीकी कौंसलेट से रब्ता किया जाए ताकि वो इस औरत से रब्ता करें और इसके मज़ीद लिपिड प्रोफाइल, LFT, हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह टेस्ट किए जाएं और फिर इसकी वापसी का जल्दी बंदोबस्त किया जाए और इसे पाकिस्तान से अमेरिका भेजा जाए। वहाँ मीडिया ने जब इस औरत के बेटे से बात की तो उसका कहना था कि मेरी वालदा 1 हफ़्ते के लिए पाकिस्तान में किसी अपने अजीज़ से मिलने गई थी और हमने उसकी टिकट भी करवाई थी, लेकिन वो 1 हफ़्ता गुजरने के बाद वापस नहीं आई। हमारी वालदा को कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम है, वो कुछ साइको है, तो इसलिए हम परेशान हैं कि वहाँ पे उसके साथ क्या मसला पेश आया। ये खतून नफ्सियाती वार्ड में अभी वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो रहा है और इसको अमेरिका वापस जाने के लिए रज़ामंद किया जा रहा है। उम्मीद है ये खतून जल्द ही पाकिस्तान से बग़ैर अपने इश्क में कामयाब हुए अमेरिका रवाना हो जाएगी।